Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. कभी कभी आई फील मैं ये महसूस करता हूँ माई सेल्फ खुद कभी कभी मैं खुद महसूस करता हूँ कि आई कैन हार्डली बेयर मैं ये सह ही नहीं सकता, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। द थॉट ये ख्याल जब मेरे दिमाग में आता है तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता है। कौन सा ख्याल पोएट के दिमाग में आता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता? ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, इतनी ज़्यादा ये जो बचकानी हसरत पाले हुए हैं ये रोड साइड स्टैंड वाले, इन वेन, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये व्यर्थ में ही अपने अंदर बचकानी हसरत पाले हुए हैं। बच्चों जैसी जो इनके अंदर लॉन्गिंग है, चाहत है कि हाँ हमको ये शहर वाले कुछ पैसा देंगे और उससे हमारा बरकत होगा, हमारा क्या होगा, प्रोग्रेस होगा, हम कुछ अच्छा अपने जीवन में करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ऊंचा करेंगे। तो इस विचार के बारे में सोच करके ही मेरा खून खौल उठता है। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हूँ। इन लोगों पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है और ये लोग बच्चों जैसी हसरत पाले पड़े बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ कोई आएगा, हमारा भला करेगा, हमारा ध्यान देगा। रोज़ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कार वाला रुकेगा, कोई सरकार हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेगी, समझेगी, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, उस खुली खिड़की के पास जो दुख मंडरा रहा है, उस खुली खिड़की के पास दुख मंडरा रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो जो रोड साइड स्टैंड है, जो शेड है, वहीं पर क्या है, वो व्यक्ति, वो रोड साइड स्टैंड वाला गरीब किसान बैठा हुआ है खुली खिड़की के पास और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो ये सैडनेस जो है खुली खिड़की पर मंडरा रही, इसका मतलब क्या है, उस खुली खिड़की के पास जो व्यक्ति बैठा हुआ है, किसान बैठा हुआ है, गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, वो बहुत दुखी है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और उस खुली खिड़की से झांक करके वो व्यक्ति देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है, ऑल डे, पूरा दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग खुली प्रार्थना के रूप में। कहने का मतलब आकाश की तरफ वो निगाह किए हुए बैठा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, किसी गाड़ी वाले को तो रोको, कोई तो कुछ रुके, कोई तो कुछ सामान खरीदे, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। और क्या दुआ कर रहा है ईश्वर से, क्या प्रार्थना कर रहा है कि उसको किसी गाड़ी के ब्रेक की जो आवाज़ है, स्क्वील है, वो सुनाई दे। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, किसी रुकती हुई कार की आवाज़ उसके कानों में पड़े, इसका वो इंतज़ार कर रहा है। उस खुली खिड़की के पास बैठ करके वो इंतज़ार कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है आकाश की तरफ देखते हुए कि हे प्रभु, किसी गाड़ी वाले को तो रोको, किसी गाड़ी वाले के ब्रेक की आवाज़ मेरे कानों में तो जाए। Of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. ये इतनी हज़ारों सेल्फिश कारें गुजरती हैं। सेल्फिश कार्स मीन्स जो उन कारों में बैठे हुए सेल्फिश लोग हैं। यहाँ पर ट्रांसफ़र एपिथेट का यूज़ किया गया, लेकिन अभी हम फिगर ऑफ स्पीच की बात नहीं करेंगे। अभी हमारा सारा फोकस क्या होगा, इस पोम के थीम पर होगा, आइडिया पर होगा। तो ढेर सारी कारें क्या होती हैं, गुजरती हैं, और उन कारों के अंदर जितने भी शहर के लोग आते जाते हैं वो सब क्या है, बहुत ही इनडिफरेंट हैं, बहुत ही सेल्फिश हैं, ठीक है, बहुत ही सेल्फ कंसीटेड पीपल हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई एक आध रुक जाता है, वो भी किस लिए, टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, भैया कितने का लगाया, सिर्फ ये पूछने के लिए। एंड वन डिड स्टॉप, और अगर एक रुकता भी है तो बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, तो वो क्या करता है, उस रोड साइड स्टैंड के आगे जो कच्ची मिट्टी होती है, ठीक है, उसको गंदा करने के लिए, वहाँ की घास को क्या करने के लिए, खोदने के लिए, बस। क्यों घास को क्यों खोदेगा, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, उस जगह का, उस यार्ड का वो इस्तेमाल करेगा अपनी गाड़ी को पीछे करने के लिए और मोड़ने के लिए। क्योंकि हाईवे वगैरह पर कार वगैरह गुजरती हैं तो कभी कभी गलत रास्ते पे चले आते हैं, कभी उनको याद आता है अरे गलत रास्ते आगे चलो, मुड़ जाते हैं, तो उस जगह का इस्तेमाल वो करते हैं, ठीक है, अपनी कार को मोड़ने के लिए। सामान नहीं खरीदेंगे बल्कि उनकी जगह को वो क्या करेंगे, गंदा कर देंगे, वहाँ की घास वगैरह को क्या कर देंगे, गड्ढा कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे अपनी पहियों से, कार की पहियों से। दिस इज वॉट दे डू। एंड अनदर, और कोई दूसरा क्या करता है, टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कोई उनसे सामान तो नहीं खरीदेगा बल्कि ये पूछेगा अरे भैया गाड़ी का ये रास्ता किधर जा रहा है, वेयर इट वॉज बाउंड, ये रास्ता किस तरफ जा रहा है। अब इतने से ही भला नहीं होता है तो जले पे नमक छिड़कने के लिए एक जनाब और आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, भैया क्या पेट्रोल मिलेगा। देखिए अमेरिका में क्या होता है, गैस बोलते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सब बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ लीटर वगैरह का यूज़ होता है और वो लोग गैलन का यूज़ करते हैं। सो वो बोलते हैं भैया कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या गैस वगैरह आपके पास है, दे कुंट,
तो रोड साइड स्टैंड वाले क्या कहते हैं, नहीं भैया हम गैस वैस नहीं बेच सकते, हम लोग गैस वैस नहीं बेचते हैं। दिस क्रॉसली, इस चीज़ को बड़े गुस्से से ये रोड साइड स्टैंड वाले बोलते हैं। दे हैड नन, भैया हमारे पास नहीं है। डिडंट इट सी, क्या आपकी गाड़ी को दिख नहीं रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर इट यूज़ किया गया है, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। इट यहाँ पर क्या है, कार के लिए यूज़ किया गया है। लिखा है ना कि कुड दिस सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या ये इस गाड़ी पे पेट्रोल वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहने का तरीका होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप मुझसे पूछे सर इट किस लिए यूज़ किया गया, तो इट यूज़ किया गया कार के लिए। दे हैड नन, उनके पास भैया नहीं है। डिडंट इट सी, क्या उनकी गाड़ी को दिख नहीं रहा, कहने का मतलब क्या आपको दिख नहीं रहा, मेरे पास यहाँ पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह कुछ नहीं है, क्यों पूछ रहे हो। नो, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. पोइट क्या कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं नहीं, इन कंट्री मनी, एक गांव में ये जो भी अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और उससे जो भी मुनाफा होता है उससे क्या होता है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, उससे इनको कभी ज़्यादा खुशी नहीं मिली है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो ज़रूरी कॉन्फिडेंस होता है वो कभी उनके अंदर पैदा नहीं हो पाया। क्यों नहीं पैदा हो पाया, क्योंकि 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं और दुकान लगाने के बाद शाम को जब उनकी जेब में पैसा आता है तो कितना आता है, 1200 रुपये। सिर्फ 200 रुपये की वो अर्निंग कर पाते हैं। 1000 रुपये का सामान लगाया और मिले कितने, 1200। तो 200 रुपये से उनके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उससे बस उनका चाय शक्कर तेल यही हो पाता है थोड़ा बहुत, और बचत नहीं हो पाती है कि लाओ चलो ब्लैक टीवी है तो कलर टीवी घर पर हम रख लें, जो टीन शेड पड़ा हुआ है इसकी जगह चलो हम एक बढ़िया सा छत बनवा लें, अपना जो लाइफ स्टाइल उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। इन शहर वालों की जो कारें हैं इनसे जो हमें पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा, इससे हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इनको कभी नहीं मिला। मैं मुश्किल से 1-2 कारें ही रुकती होंगी और कुछ खास नहीं, वो भी तोल मोल इतना कर लेती कि हम लोगों के पास कुछ नहीं बचता। तो वही पोइट कह रहे हैं कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र के किनारे लोग दुकान लगा करके जो भी अर्निंग करते हैं इससे इनको कोई खास फायदा नहीं होता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, या फिर आप कह सकते हैं ये उन ग्रामीण क्षेत्रों की आवाज़ है, वो शिकायत कर रही है। ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं ये शिकायत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग शिकायत कर रहे हैं, ये लोग अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर अर्निंग नहीं हो पा रही है, हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोगों को भी उस समाज के उस लेवल पर लेकर के आइए, आप लोगों का ये काम है, आप बस अपना भला देख रहे हो और हम लोगों का ध्यान कौन देगा। आई कांट हेल्प ओनिंग, मैं इस चीज़ को स्वीकारे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। ओनिंग मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को एडमिट करना भी होता है। ओनिंग के 2 मतलब होते हैं, एक ओनिंग का मतलब किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना, और एक ओनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एडमिट करना, स्वीकार करना। तो आई कांट हेल्प ओनिंग, मैं इस चीज़ को स्वीकारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। कहने का मतलब कि ये मेरा एक ख्याल है, ये मेरा मत है, मेरी एक राय है। क्या मेरी एक राय है, द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, बहुत आराम होगा अगर इन रोड साइड स्टैंड वालों को, पुट दीज पीपल, इन रोड साइड स्टैंड वालों को क्या कर दो, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, आउट ऑफ दियर पेन, इनके कष्ट से निजात दिला दो। कहने का मतलब इनको मौत के घाट उतार दो, इनको मर्सी किलिंग दे दो। ये भीख मांग रहे हैं कि हमको इतने कष्टों में नहीं रहना है, इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी है, हमको मौत दे दो। तो याचना कर रहे हैं सरकार से कि हमको मर्सी किलिंग दे दो, यूथनेशिया दे दो। ये पोएट यहाँ पर कह रहा है। पोएट इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है कि तो इस तरह से अगर आप इनके साथ ऐसा करोगे, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करोगे, इनको नज़रअंदाज करोगे, इतने इंडिफरेंट बने रहोगे, इतने उदासीन बने रहोगे इन लोगों के प्रति, तो इनको ये जीवित ही क्यों है, इनको आप मार ही डालो। पोएट अब बौखला गया है। पोएट कह रहा है कि एंड देन नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इन टू द सेन, और अगले ही दिन जब मुझे होश आया, आई केम बैक इन टू द सेन, जब मुझे होश आया। होश आया इसका मतलब क्या, पिछले दिन वो बेहोश था। पिछले दिन क्या था, पोएट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। पिछले दिन पोएट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो उसने यहाँ तक कह दिया था कि इन रोड साइड स्टैंड वालों को, इन गरीब किसानों को मार डालो। क्या करेंगे ऐसे घुट घुट के जी करके, आप यही तो चाहते हो कि ये लोग यहाँ से साफ हो जाए, हट जाए, तो इनको मार ही डालो, इनके कष्ट तो इस तरह से दूर होंगे कम से कम। लेकिन अगले दिन पोएट को होश आता है, वो सोचता है नहीं ये तरीका नहीं है इन लोगों के कष्टों को दूर करने का। ठीक है, आई केम बैक इन टू द सेन, मुझे होश आता है, आई वंडर, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। पोएट कह रहा है कि मेरे इतना गुस्सा होने के बाद, इन रोड साइड स्टैंड वालों की प्रॉब्लम्स को आप लोगों के सामने दिखाने के बाद, आप लोगों से बताने के बाद, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कैसे
मेरे पास आएंगे एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे मेरे इन कष्टों से, भाई पोएट क्या है, पेन में है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। पोएट किस पेन में है? पोएट इस पेन में है कि इन बेचारे रोड साइड स्टैंड वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये अपना जीवन का जो स्तर है उसको अच्छा ही नहीं बना पा रहे हैं, ये कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं। ये पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, और अगर इस तरह से इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमेशा की तरह गरीब रहेंगे ही। तो वही पोएट कह रहा है, मेरी इस प्रॉब्लम को, मेरे इस कष्ट को, मेरे इस पेन को आप लोग कैसे दूर करोगे? आप लोग जब मेरे पास आओगे तो आप लोग मेरे पास क्या ऑफर करोगे? क्या चीज़ आप ऑफर करोगे? क्या चीज़ पेश करोगे? क्या तरकीब सुझाओगे ताकि आप मेरे इस कष्ट को जेंटली, आराम से दूर कर सको, ताकि जिस कष्ट में मैं जी रहा हूँ, जो कष्ट मैं महसूस कर रहा हूँ, जो अंदर से मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो रही है कि इन किसानों का कोई ध्यान नहीं देने वाला है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर करोगे? आप कौन कौन से ऑप्शंस लेकर के आओगे? कौन कौन से चॉइसेस लेकर के आओगे? क्या क्या तरकीबें आप सुझाओगे? तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप मेरे पास आओगे तो क्या ऑफर करोगे, क्या क्या आप सुझाव मुझे दोगे ताकि आप मेरे इस कष्ट से मुझे दूर कर सको। मेरा कष्ट क्या है कि इन किसानों का भाई भला हो, इन रोड साइड स्टैंड वालों का भला हो, ये अपनी ज़िंदगी थोड़ा अच्छे से जी सकें, ये भी आधुनिक समाज के साथ कदम ताल कर सकें और एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें, इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। मैं ये चाहता हूँ। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसको पढ़िएगा, विचार करिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है ये, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप रीडिंग इट, कीप पॉन्डरिंग ओवर इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।